पढ़ते हो, तुमने कभी सोचा कि क्यों किसी भी इतिहास की किताब में जो पहला सब्जेक्ट होता है वो हड़प्पा से क्यों शुरू होता है? कभी सोचा तुमने? और हम क्या दिखाते हैं जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं, पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने, तो हम कहते हैं ना, अरे अर्बन सभ्यता थी, अरे भैया ढकी हुई नालियां थी, अरे भैया सड़कें समकोण पर काटती थी, क्या बात है, पक्की ईंटों की बात थी, अन्नगार थे, स्नानागार थे, हड़प्पा के लोग यहाँ व्यापार करते थे, इसके भी साक्ष्य मिले, क्या बात है, क्या बात है। तो तुम भी रटे जा रहे हो भैया हड़प्पा हड़प्पा, ठीक है, हुड़ी बाबा करते चले जा रहे हो, लेकिन कभी सोचा क्यों पढ़ाया? कभी सोचा कि क्यों हमें उन खंडहरों के बारे में पढ़ा रहे हैं, उन साक्ष्यों के बारे में पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो खंडहर नहीं है, वो विरासत है। अगर मैं तुमसे कहूं भारतीय संस्कृति बहुत महान और प्राचीन संस्कृति है, जैसे तुमने कहा कि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं, मैं खुदा की इबादत करता हूं, कोई पूछे अरे कहां खुदा, कहां हनुमान जी, हनुमान जी हमारा पेन उठा देंगे, तो तुम डिफेंसिव हो जाते हो, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो जब भारतीय संस्कृति महान है तो लोगों ने पूछा कहां से महान हो गई, तो हम जाते हैं अपनी विरासत तक और कहते हैं देखो इस समय तुम चमड़े ढूंढते थे अपनी इज्जत बचाने के लिए, चमड़ा लपेट के घूमते थे, तब हम अपने जो है वो हमारी गलियां साइंटिफिक, हमारा ड्रेनेज सिस्टम था मेरे भाई, हम व्यापार किया करते थे, हमारे पास लोथल जैसा बंदरगाह था, हम टेराकोटा की मूर्तियां बना लेते थे, हमारे पास स्नानागार थे, हमारे पास सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, ये हम थे। इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है क्योंकि ये मूर्त हो जाता है। जब भारत में जब तुम कैलाश जाते हो, एलोरा जाते हो, और जब सिंगल स्टोन एक चट्टान को ऊपर से नीचे कटता हुआ देखते हो तो सोचते होगे यार कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने ग्रेनाइट चट्टानों को काटा। मैं पत्थर से, लोहे की छीनी से तो मैं ये काट नहीं सकता क्योंकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, मैंने तमिलनाडु वाली क्लास में पढ़ाया था। और ऊपर से नीचे तक डिजाइन किसने किया होगा? एक भी जगह टूट गया तो पूरा खराब हो जाएगा, इसको लेजर कट किसने किया होगा? और इतने साल पहले लेजर कट टेक्नोलॉजी आई कहां से होगी? नीचे 25 फीट का जो है ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म बनाया गया, इसकी अंडर कटिंग कैसे की गई होगी? किसने इसको डिजाइन किया होगा? एक पत्थर के अंदर क्या क्या होगा? बाहर नहीं, हम मकान बनाते हैं नीचे से ऊपर, वो उसको बनाया गया ऊपर से नीचे, यानी इसकी कहीं कंप्यूटर डिजाइन तैयार की गई होगी। वो टेक्नोलॉजी कहां थी? तो जब तुम पूछते अरे भारत क्या था, ये मुझे अंग्रेज पूछते थे, तंबाकू नहीं खाते थे बेचारे, ठीक है, सिगार पिया करते थे, भारत क्या था, राष्ट्र हो ही नहीं सकता था, क्या है भारत, सपेरों का देश था। हाँ बेटा, सपेरे बीन बजा बजा के उन्होंने सांपों से वो मंदिर खुदवा रखा था, नागराज थे ना सारे के सारे, और तुम सुपर कमांडो ध्रुव थे। तो वो क्या है? वो बताता है तुम्हारी विरासत तुम्हें वापस खींच रही। तुमने सोचा कि दुनिया भर की आंधी में मिडिल ईस्ट से लोग आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, सभ्यताओं को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन इतनी आंधी चलने के बाद भी तुम उखड़े क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी विरासतें अभी मौजूद थे, हमारे पुरखों ने उसको इतनी मजबूती से बनाया था, चाहे वो खजुराहो के टेंपल हो, तिरुपति हो, या कैलाश हो, एलोरा हो, अजंता हो, एलिफेंटा की गुफाएं हो, ताजमहल हो, इन सबको इतनी गहराई से जोड़ दिया कि हर समय हमें हमारी सभ्यता की महानता, हमारी विरासत के प्रमाण हमारी आंखों के सामने थे। हम भूलना भी चाहें तो भूल ना पाए। तभी तो गाना बना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद